श्रेयोमार्गस्य संसेदे प्रसादात् परिनिष्ठिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा मोक्षमार्गश्रीनेतारं वेत्तारं कर्म कुव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणम् अशेषता परसंकल्पित आप्तानां योच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोग विच्छेदान् निश्चिते हि महात्मने तस्य उपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। श्री आप परीक्षा ग्रंथ विराजमान है। आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित आप परीक्षा की कारिका नंबर कौन सी चढ़ी थी इसमें? 72वीं 73वीं चलेगी है ना। चलिए भाई 72वीं कारिका में क्या बात आई थी? पहले कारिका पढ़ लेते हैं फिर 73वीं में आएंगे। हाँ, स्वतः सतो यथा सत्व संवायस्तथास्तु सह द्रव्यात्मत्वबोधत्व संवायोऽपि तत्त्वतः। द्रव्यस्यैवात्मनोबोधो स्वयं सिद्धस्य सर्वदा न हि स्वतो तथा भूत तथा त्वसमवाये भाव। देखो भाई 73वीं कारिका के पूर्व में उसने अनेक प्रकार से बातें कही। कभी तो कहा कि आत्मा न ज्ञाता है न अज्ञाता है, पहले से ही आत्मा न ज्ञाता है और न अज्ञाता है। जब उसमें ज्ञान का समवाय हुआ तब कौन हुआ? वो सदा के लिए ज्ञाता हो गया। उसके बाद कारिका आई थी 67 में, आत्मा न यह आत्मा अनात्मा है और न ही अनात्मा है। पहले से आत्मा न आत्मा था न अनात्मा, बल्कि जब उसे आत्मत्व का समवाय हुआ तब फिर क्या बन गया? वो सदा के लिए आत्मा बन गया। फिर सदा के लिए वह आत्मा बन गया। इसमें जनाचार्य ने कहा कि इससे तो आपके द्रव्य की सिद्धि ही नहीं हो रही है। इसके बाद 68वीं कारिका में ये बात आई थी, आत्मा न तो द्रव्य है और न ही अद्रव्य है पहले से ही, लेकिन जब उसमें द्रव्यत्व का समवाय हुआ तब फिर कौन बन गया? वो सदा के लिए द्रव्य बन गया। यदि आप ऐसा कहते हो तो वह सत सिद्ध नहीं होता। 69वीं कारिका में ये बात आई थी, न तो वह स्वयं सत है और न असत है। बाद में उसमें सत्य का समवाय हुआ तब फिर क्या हो गया? ईश्वर सदा के लिए सत हो गया। तो आपने जो इस प्रकार से कहा है इसमें विशिष्ट प्रकार का घात हो रहा है। केन वार्याति, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा? फिर कारिका कौन सी आई थी? 70वीं कारिका कि उनने कहा जो ईश्वर है वो स्वरूप से ही असत है, और उसमें फिर क्या हुआ? सत्य का समवाय किया। हाँ, तो फिर जो आकाश के पुष्प हैं, हाँ वो भी उनका भी अस्तित्व होना चाहिए, वो भी सत होना चाहिए। खाम्बुजे स स्यात् किन्ना किन्ना, कितना नहीं, हाँ किन्ना, मतलब फिर आकाश के पुष्प में यह बात क्यों सिद्ध नहीं होगी? आकाश की जो पुष्प है उनकी भी सत्ता सिद्ध हो जाएगी, वे भी सत होंगे। वे सत का समवाय जब असत वस्तु में हो रहा है तो आकाश के पुष्प भी तो असत हैं, उनमें भी
हाँ, उनमें भी सत का अस्तित्व होने से उनका भी अस्तित्व सिद्ध होएगा, है ना। लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो स्वरूप से जो वस्तु असत है और जो आकाश के पुष्प जो हैं, आकाश के पुष्प जो हैं उनमें भी समवाय होने से वह सत की सिद्धि होगी। तो फिर इसमें कोई विशेषता नहीं रही ना, बोलो, कोई विशेषता नहीं रही, मतलब इनकी भी सिद्धि हो जाएगी। जैसे क्यों भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अभी तो आप सब लोग अच्छे शांत बैठे थे, फिर आपकी सभा छूटी, उसके बाद आपने बात करना चालू कर दिया एक दूसरे से, क्या बात है? चलो मुझे क्या करना है, मुझे तो पढ़ाना है आज भर आपको, आप पढ़ो नहीं पढ़ो आपके ऊपर। देखो भाई, फिर कारिका 71 आई थी। 71वीं कारिका में कहा था कि ईश्वर कैसा है, स्वरूप से ही सत है। फिर उसमें सत्य का समवाय किया गया तो फिर वो हमेशा के लिए सत हो गया। तो फिर जो सामान्य वस्तुएं हैं, मतलब फिर जो सामान्य आदि वस्तुएं हैं, आकाश आदि, वे भी तो स्वभाव से सत हैं, बोलो। फिर इसमें विशेषता क्या रही बतला आपकी ईश्वर में और अन्य जो सामान्य वस्तुएं आकाश आदि, इनमें क्या विशेषता रही? पहले वो स्वरूप से असत कह रहा था और उसमें सत का समवाय किया गया। अब कह रहा है वस्तु स्वरूप से सत है ईश्वर, और उसमें सत का समवाय किया। स्वरूप से सत है, वो बात बार बार बात पलट रहा है ना, उसका क्या हर बार तर्क से जैनाचार्य उसका खंडन कर दे रहा है, वो बार बार पांसा पलट दे रहा है अपना। तो वो कह रहा है कि वस्तु स्वरूप से असत है, उसमें फिर बाद में सत का समवाय किया गया तो वो हमेशा के लिए सत हो गई। तो फिर वह आकाश के जो पुष्प हैं फिर वे भी सत सिद्ध होंगे, उनका भी अस्तित्व होगा, लेकिन वो तो होते नहीं। इसका मतलब आपकी बात सही नहीं है। हाँ, फिर 72 नंबर की कारिका में क्या बात आई थी कि जो स्वतः सत है, जो स्वतः सत है और फिर उसमें सत्य का समवाय किया गया, सत्य का समवाय किया गया। देखो इसमें ना, स्वतः सत्ता के भी सत का समवाय मान लिया जाए। जैसे द्रव्यत्व, आत्मत्व, बोधत्व, समवायो अपि तत्वतः, इसी प्रकार द्रव्य, आत्मा और चेतन का भी समवाय सदा मानिए। माने अब विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी चेतन पदार्थ हैं, मतलब जितने भी समझो, चाहे द्रव्य हो, चाहे आत्मा हो, चाहे चेतन पदार्थ हो, ये सभी इनमें सत का समवाय मानना पड़ेगा। द्रव्य में, आत्मत्व में और चेतनपने में भी सत का समवाय मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो इनकी सत्ता नहीं रहेगी। उनकी मान्यता के अनुसार इसमें भी सत का समवाय मानना पड़ेगा। न कोई द्रव्य रहेगा यदि सत का समवाय नहीं मानेंगे तो, न कोई चेतन पदार्थ रहेगा और न ही कोई आत्म तत्व रहेगा। उनका क्या कहना है कि जो स्वरूप से सत्य है उसमें सत्य का समवाय किया गया तो वो हमेशा के लिए सत्य हो गए। तो विश्व में जो द्रव्य हैं, आत्मा है, चेतन है, फिर तुम्हें इनमें ही मानना पड़ेगा। भाई आप 6 द्रव्य कहते हो ना, तो 6 द्रव्य की सिद्धि कब होगी? जब उसमें द्रव्यत्वपना डाला गया। आत्मा में आत्मत्वपना, चेतन में चेतनपना, तब इनकी सिद्धि हुई। यदि इनमें इनका सत्वपना निकाल दिया जाए, आत्मत्वपना निकाल दिया जाए, द्रव्यत्वपना निकाल दिया जाए, फिर इनकी सत्ता ही नहीं रह पाएगी। बोलो। तो उनका कहना पड़ा कि इसमें सत्व का समवाय किया गया है। भले वो सत्य है तो भी उसमें सत्व का समवाय किए गए, तभी वो हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा कह रहे हैं। मतलब समवाय माने मिश्रण, मिलन। हमने अलग अलग अर्थ बतलाए ना। समवाय को यदि आप गुण कहोगे तो समवाय को गुणी कहोगे, समवाय को आप विशेषण कहोगे तो समवाय को विशेष्य कहोगे।
क्या बोले? हाँ, समवाय माने संबंध, मिलन। दाल खारी क्यों हुई? बस ऐसी ईश्वर चेतन क्या हुआ? क्योंकि उसमें ज्ञान का समवाय हुआ तो दाल खारी हो गई। ऐसे ईश्वर में ज्ञान मिला तब ईश्वर जानने का काम करता है। उनका ये कहना है ईश्वर में ज्ञान मिलता है तब ईश्वर जानने का काम करता है। ज्ञान का समवाय होता है, ज्ञान का मिलन होता है ईश्वर से। अपने यहाँ आत्मा और ज्ञान में क्या है? तदात्म संबंध है ना। और उनका कहना है कि ज्ञान बाहर से आता है, समवाय से ज्ञान सिद्ध होता है उनके हिसाब से। और अपने यहाँ ज्ञान वस्तु से तदात्म रूप है। जैसे मिस्त्री में मिठास, अग्नि में उष्णता, ऐसे आत्मा में ज्ञान। अपने यहाँ समवाय संबंध से आत्मज्ञान का वो नहीं है। समवाय संबंध से कि ज्ञान आत्मा में बाहर से आता हो तब आत्मा जानने का काम करता हो। अपने यहाँ तो तदात्म रूप है, ज्ञान का आत्मा में तदात्मपना है। उस रूप ज्ञान ही आत्मा रूप है, आत्मा ही ज्ञान रूप है। ऐसा देखो, ये 72वीं कारिका समझ में आई आपको? स्वतः सत्ता के भी सत का समवाय मान लिया जाए। भाई जो स्वरूप से जो वस्तु सत है और उसमें सत्य का समवाय किया गया तब वो हमेशा के लिए सत्य कहलाएगी। तो जो वस्तु स्वभाव से सतरूप हैं उनका भी ऐसा सत्य समवाय होने से उनका भी ऐसा सत्य मानना पड़ेगा कि इनमें भी सत्य का प्रवेश किया गया। पहले नहीं था, बाद में प्रवेश किया गया। सत लक्षण होता है कि नहीं द्रव्य का? सत द्रव्य लक्षणम। तो पहले ये बिना अस्तित्व के थे, जब इनमें अस्तित्व डाला गया, सत्य डाला गया, सत्य नाम का धर्म डाला गया, तब इनका अस्तित्व रहा। ये तो पहले बिना अस्तित्व के थे। पहले ईश्वर न द्रव्य था न अद्रव्य था, न चेतन था न अचेतन था, न ज्ञाता था न अज्ञाता था। इन सब में इनका समवाय किया गया तब ये फिर हमेशा के लिए ज्ञाता बन गए, हमेशा के लिए द्रव्य बन गए, हमेशा के लिए चेतन बन गए। हमेशा के लिए ये पहले असत थे, अब जो सत्य का समवाय किया तो हमेशा के लिए सत हो गए। और सत्य में भी सत्य का समवाय किया गया तो वो भी हमेशा के लिए सत हो गया। नहीं है पकड़ा? कारिका 73 भी पढ़ो ना। द्रव्यस्य एव आत्मनो बोधु स्वयं सिद्धस्य सर्वदा न ही स्वतो अतथा भूतस तथात्व समवाय भाग। क्या हुआ इसका मतलब? इसकी 73वीं जो कारिका है ना, इसका इधर से आप अनुवाद पढ़ लो, पकड़ में आ जाएगा। 39 पेज पर है। हाँ, यहाँ से पढ़ो। जिस प्रकार से होता है सत के भी, माने ये 72 नंबर कारिका है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ 72 नंबर कारिका का अनुवाद है। जिस प्रकार से होता है सत के भी सत्ता का समवाय मान लिया जाए, उसी प्रकार द्रव्यत्व चेतनत्व आत्मत्व का समवाय भी स्वतः सिद्ध द्रव्य आत्मा चेतन के सदा मानिए। ये कौन सी कारिका हुई? 72वीं। क्योंकि वास्तव में जो स्वतः द्रव्य आदि रूप नहीं है उसके द्रव्यत्व आदि का समवाय नहीं बन सकता। आपकी मान्यता के अनुसार आप कह रहे हो उसमें द्रव्य में द्रव्यत्व, चेतन में चेतनत्व, आत्मा में आत्मत्वपना होता है, तब ये सत होते हैं, तब उनकी सिद्धि होती है, तब उनका अस्तित्व होता है। ऐसा उनका कहना है। तो उनसे कहा गया, उनसे ये कह रहे हैं कि क्योंकि वास्तव में जो स्वतः द्रव्यवादी रूप नहीं है, कौन? जिसमें आपने सत का समवाय किया था, ये स्वतः द्रव्य रूप नहीं है, उनमें द्रव्यत्व का समवाय किया तब वो द्रव्य कहलाए। आत्मा स्वयं चेतन नहीं, उसमें चेतनत्व का समवाय किया गया तब वो चेतन कहलाया। आत्मा में आत्मत्व का समवाय हुआ तब वो आत्मा कहलाया। ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वास्तव में जो स्वतः द्रव्यवादी रूप नहीं है उसके द्रव्यवादी का समवाय नहीं बन सकता। समझ में आई आपको? हाँ तो पूछो ना, स्थित बोलो। द्रव्यस्य माने क्या होता है? द्रव्य का। ये माने आत्मनो माने बोधु माने
चेतन का। हाँ, स्वयं माने स्वयं, सिद्धस्थ माने सिद्ध होना, सर्वदा हमेशा के लिए, न ही स्वतः, अतथा भूतस, मतलब 73वीं कारिका कह रहे हैं कि द्रव्य में द्रव्यपना, आत्मपना और चेतनपना स्वयं सिद्ध उसी प्रकार से नहीं होएगा जिस प्रकार से आपने ऊपर की कारिका में बतलाई थी। क्या बतलाई थी कि द्रव्य पहले, ईश्वर न पहले चेतन है न अचेतन है, न ज्ञाता है न अज्ञाता है, न द्रव्य है न अद्रव्य है। इसके प्रकार ये भी जो द्रव्य, आत्मत्व और चेतनपना है, ये भी पहले नहीं थे, बाद में इनको किया गया। नहीं है समझ में? ना ही स्वतः, ये स्वयं ही, इनमें स्वयं ही द्रव्यपना नहीं है उनकी मान्यता के हिसाब से, इनमें स्वयं ही द्रव्यपना नहीं है, स्वयं ही आत्मत्वपना नहीं है, स्वयं ही चेतनपना नहीं है। क्यों? स्वतः अतथा भूतस, तथा भूतस माने क्या होता है? उसी तरह, उसी तरह माने ऊपर की कारिका में जो बात आई थी, जिस प्रकार से द्रव्य में द्रव्य का समवाय हुआ, चेतन में चेतन का समवाय हुआ, आत्मा में आत्मा का समवाय हुआ, है ना, फिर बाद में ही हमेशा के लिए चेतन बन गए, हमेशा के लिए आत्मा आत्मा बन गया, द्रव्य हमेशा के लिए द्रव्य बन गया। ऐसे द्रव्य, आत्मा और चेतन पदार्थ हैं, ये पहले द्रव्य, चेतन और आत्मा नहीं थे, बाद में इनमें जब समवाय हुआ तब ये द्रव्य कहलाने लगे, तब ये चेतन कहलाने लगे, और फिर ये आत्मत्वपना इनमें आ गया तो ये आत्मा कहलाने लगे। उसी तरह इनमें भी ये बात घटेगी, तो ये बात बराबर बैठती नहीं, तो उनसे ही कह रहे हैं ना स्वतः सिद्ध, ये बात स्वतः सिद्ध नहीं होती कि पहले आत्मा आत्मा नहीं था, बाद में आत्मा हुआ, पहले द्रव्य द्रव्य नहीं था, फिर बाद में द्रव्य हुआ, चेतन चेतन नहीं था, फिर बाद में चेतन हुआ, यह बात बराबर जमती नहीं है। अब यहां तक जो कारिका हुई, ये कारिका किनकी हुई? वैशेषिक मत अनुयायी के अनुसार। अब 74वीं कारिका में जैनाचार्य क्या कहते हैं? अब देखो यहां से 74वीं कारिका पढ़ो। स्वयं इसमें क्या, मेरे इसमें लिखा हुआ ना तो अक्षर मतलब दब गया। स्वयं ज्ञत्वे च सिद्धे से महेश से निरर्थकम ज्ञानस्य समवायेन ज्ञत्वस्य परिकल्पनम। ज्ञत्वस्य, वो कुछ ने आगे मात्रा लगा दी थी ना उसमें, हाँ, ज्ञत्वस्य। देखो स्वयं ज्ञत्वे, स्वयं ज्ञत्वे माने स्वयं ज्ञानी होने से, ईश्वर स्वयं ज्ञानी है। अब देखो यहाँ से जैनाचार्य अब क्या कह रहे हैं, अब अपना पक्ष रख रहे हैं ना, उनकी बातों का खंडन करेंगे। अब ये लास्ट कारिका जो है 74, 75, 76 और 77, देखो इसमें उनका खंडन कैसे कर रहे हैं। स्वयं ज्ञत्वेचा, स्वयं ज्ञानी होने से या स्वयं ज्ञानीपना होने से, किसमें? ईश्वर में। सिद्धिस्य महेशस्य निरर्थकम, जब स्वयं महेश का स्वयं ही ज्ञातपना सिद्ध हो जाए, महेश का स्वयं ही ज्ञानीपना सिद्ध हो जाए, फिर ज्ञान का समवाय से वो ज्ञानी बनता है। क्या कहा? जो महेश है, ईश्वर है, उसका ज्ञानीपना सिद्ध हो गया कि भाई वो ज्ञान से जानता है, उसमें ज्ञानी हो गया, क्योंकि उसमें ज्ञान का समवाय हुआ था तो ज्ञानी बन गया। ठीक है ना, ज्ञानी बन गया ना वो। अब जब ज्ञानी हो गया तो सिद्धेस्य महेशस्य निरर्थकम ज्ञानस्य समवायेन ज्ञत्वस्य परिकल्पनम, तो उसमें ज्ञान के समवाय से वह ज्ञानी हुआ, यह परिकल्पना ही निरर्थक है। भाई वो स्वयं ही ज्ञानी है ना, ईश्वर स्वयं ही ज्ञानी है ना, फिर ज्ञान की समवाय से वो ज्ञानी बनता है, ये बात कहाँ रही? तो उसकी जो परिकल्पना है, जो मान्यता है, वो निरर्थक हुई, ये कह रहा है। मतलब नहीं आया पकड़ में? स्वयं ज्ञत्वे, स्वयं में ज्ञानीपना होने से, किसमें? ईश्वर में। माने महेश का स्वयं ज्ञानीपना सिद्ध हो जाए, महेश का स्वयं ज्ञानीपना सिद्ध हो जाए, तो
तो महेशस्व निरर्थकम परिकल्पना, क्या क्या निरर्थक है कि उसमें ज्ञान की समवाय से ज्ञानी हुआ, ये बात निरर्थक हुई। ज्ञान से समवायन ज्ञत्वश्व, ज्ञान के समवाय से उसका ज्ञानी होना, निरर्थकम परिकल्पनम, यह बात निरर्थक सिद्ध हुई। ये जो परिकल्पना है तुम्हारी जो मान्यता वो निरर्थक सिद्ध हुई, क्योंकि तो सिद्ध हो गया ना भाई वो ज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है, ये सिद्ध हो गया। फिर वो ज्ञान की समवाय से ज्ञानी है, ये बात निरर्थक सिद्ध हुई। वो पहले से ज्ञानी है। अब अपनी बात तो कह रहे हैं अपन अपने आचार्य तर्क रख रहे हैं ना, ये लास्ट कारिका चल रही है अपनी 4। ये हाँ, उनका कहना था कि भाई चेतन में चेतन का समवाय होता है तब चेतन बनता है आत्मा, फिर हमेशा के लिए चेतन हो जाता है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, भाई जो ईश्वर है उसमें स्वयं में ज्ञान है। अरे भाई जब उसमें स्वयं ही ज्ञान है और ये बात सिद्ध हो गई तो ज्ञान के समवाय से वो है ज्ञानी बनता है, ये मान्यता ही निरर्थक हुई ना। अब तो जयकारी कहा गई सदा काल के लिए ज्ञानी, माने ईश्वर में ज्ञान सदा काल के लिए, तो अब उसमें ये बात निरर्थक है, कोई प्रयोजन वाली बात नहीं कि उसमें ज्ञान का समवाय किया जाए और फिर ईश्वर ज्ञानी बने। मतलब वो सिद्ध हो गया भाई वो ज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी है, तो उसमें ये परिकल्पना ही निरर्थक है कि ज्ञान के समवाय से वो ज्ञानी बनता है। हाँ बोलो। के समवाय से ज्ञत्वेश, के समवाय से ज्ञानी होना निरर्थकम। आप जो परिकल्पना कर रहे हो ना अनेक प्रकार से, समस्त प्रकार से जो कल्पना कर रहे हैं ना, मिथ्या कल्पना, वो निरर्थक सिद्ध हुई। भाई जो स्वयं ज्ञानी है उसको कौन ज्ञानी बनाए? जो शक्कर स्वयं मीठी है उसको कौन मीठा करे? जो नमक स्वयं खारा उसको कौन खारा करे? चलो अब आ गया, पकड़ में आई आपको 75वीं कारिका पढ़ो भाई। तत्स्वार्थ व्यवसायात्म ज्ञानात् तदात्म मृच्छता, मृच्छता माने ऐसा आप चाहते हो। मृच्छता शब्द क्या है? चाहने के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में, ऐसा। तत्स्वार्थ, तत् माने वह माने कौन? ईश्वर। तो ईश्वर, अब ईश्वर का ज्ञान अलग है क्या? अब ना ईश्वर अलग है और ना ईश्वर का ज्ञान अलग है, क्योंकि स्वयं अरे वो बात अभी आगे आएगी ना। अभी तत् से क्या निकाल लेंगे अपन? वह ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान है। तत् माने क्या? जो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर ज्ञानी सिद्ध हुआ ना। अब परिकल्पना निरर्थक गई, जब स्वयं सिद्ध हो गया कि भाई ज्ञानी है वो, उसमें ज्ञान पाया जाता है। तो तत् माने वह जो ज्ञान है कैसा है? स्वार्थ व्यवसायात्म। स्वार्थ व्यवसायात्म माने स्व माने अपने को और अर्थ माने अन्य पदार्थों को। इसमें क्या करे? व्यवसाय करे। व्यवसाय करे मतलब जाने। हाँ, तो जो ज्ञान है, ज्ञान अपने को, स्व को और अर्थ माने अन्य पदार्थों में व्यवसाय करे। व्यवसाय करे माने जाने, है ना। तो व्यवसाय आत्मज्ञानात्, स्व और पर के ज्ञान से, स्व पर में आत्मा के ज्ञान से, उस ज्ञान का आत्मा से तदात्म वृत्तम, तदात्मपना है, तद्रूपता है। जो ज्ञान अपने को जानने में लगा हुआ है, व्यवसाय कर रहा है, जो ज्ञान पर पदार्थों को पर जानने में लगा हुआ है, उस ज्ञान की तदात्म रूपता किसके साथ है? तन्मयता किसके साथ है? उसकी आत्मा के साथ। आत्मज्ञान, आत्मज्ञानात् तदात्म, आत्मा का आत्मा के साथ ही तदात्मपना है। वो स्व पर को जानने में व्यवसाय कर रहा है ज्ञान। मृच्छता माने ऐसा चाहते हो तो, कि आत्मा अपने में प्रवृत्ति करे, अपने में ही तदात्म रूप रहे। आप यदि ऐसा चाहते हो तो सुनो, कथंचित ईश्वरस्य अस्ति।
वह ज्ञान ईश्वर से किसी अपेक्षा से अभिन्न है। ईश्वरस्य अस्ति कथंचित, किसी अपेक्षा से वह ज्ञान ईश्वर से अभिन्न है। जिनेश्वरत्वम असंशयम, यही जिनेश्वरपना है, इसमें संशय नहीं करना। तत् माने कौन? ज्ञान। स्वार्थ माने स्व और पर। हाँ, और व्यवसाय माने जानने का प्रवृत्ति। कौन करेगा? आत्मा का आत्मज्ञान। उस ज्ञान का आत्मा में कैसा है? तदात्म रूपता है ना। तुम चाहते हो कि आत्मा आत्मा में ही तदात्म रूप रहे, उसी को जाने, उसी में प्रवृत्ति करे, तो सुनो, वह ज्ञान आत्मा से किसी अपेक्षा अभिन्न है। ऐसा सर्वथा भिन्न नहीं हो कि ज्ञान बाहर से आएगा ईश्वर में, तब ईश्वर जानने का काम करेगा। सुनो, आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, उसमें ज्ञान से आत्मा की कथनचित अभिन्नता है। कथनचित अभिन्नता है और कथनचित भिन्नता है। ये सर्वथा ऐसा नहीं ज्ञान बाहर से आता है, ऐसा। कथनचित ईश्वरस्य अस्ति, ईश्वर का कथनचित बना उस ज्ञान का, ईश्वर माने महेश्वर का, महेश्वर माने, अब यहां महेश्वर किसको कहेंगे? यहां महेश्वर कहेंगे भगवान को। अब जैनाचार अपनी बात रख रहे, जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र ही महेश्वर है, वे ईश्वर है, ज्ञान उनसे तद्रूप है, उनका ज्ञान स्वपर को जानने का व्यवसाय करता है। उस ज्ञान की आत्मा से कथनचित अभिन्नता है, वो सर्वथा भिन्न नहीं कि बाहर से ज्ञान आता है। आत्मा उस ज्ञान से तदात्म रूप है। कथनचित अभिन्नता क्यों कही है? क्योंकि आत्मा में और भी गुण है इनके अलावा। जिनेश्वरत्वम, यही जिनिष्पना है। असंशयम, इसमें संशय नहीं है। समझ में आया? अब कार्य का 76। क्या बोले? आ जा, आप बता रहे हो, बड़ी हिम्मत किया यार, क्या बात है। चलो बताओ। यार कोई बच्चे में रुचि कम लग रहा है, कोई बच्चा नहीं बैठा क्या इसमें? सब बच्चे बैठे हैं। अंबर और आदर्श कल आ जाएंगे, रात को जाएंगे? तो उनको विषय बता देना, जो विषय चलेगा अपना। पेपर में नहीं बैठेंगे वो, पेपर तो सरल ही आएगा। अच्छा चलो आ जाओ, है ना। ये 75वीं कार्य का आपको समझ में आएगी नहीं? स्वपर में व्यवसाय कौन करता है? अपने को पर को जाने व्यवसाय कौन करता है? ज्ञान करता है। उस ज्ञान का तदात्मपना किससे है? आत्मा से ना। यदि आप ऐसा इच्छते हो, ऐसा चाहते हो कि ज्ञान का तदात्मपना आत्मा से ही है ना, तो वो ज्ञान आत्मा से कथनचित अभिन्न है और वह जिनेश्वर का है, इसमें संशय नहीं करना। जिनेश्वरत्वम असंशयम, इसमें संशय नहीं करना। 76वीं कार्य का दो। स ए मोक्ष मार्ग से, वह ही मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। व्योतिष्ठते माने यह बात सिद्ध होती है कि वह ही मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। ठीक है। सदेह, और वह देह सहित है। कौन सा देह होता है भगवान का? सदेह। कौन सा देह भगवान का? परमोदय देह है ना। सर्ववित नष्ट मोह, सर्ववित माने वित, वित वित धातु किसके अर्थ में आती है? जानने के अर्थ में। सर्ववित माने सबको जानने वाले, मतलब सर्वज्ञ हैं। और नष्ट मोह, मोह जिनका नष्ट हो गया मतलब वीतरागी है। इस कार्य में तीनों बातें आ गई। मोक्ष मार्ग के नेता भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं और वीतरागी हैं। धर्म विशेष भाग, भाग माने भाजन, पात्र काहे के? धर्म विशेष के। जो विशेष धर्म होता है वो अरिहंतों को होता है और उसके पात्र अरिहंत ही हैं।
वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, वे सर्वज्ञ हैं और वे ही वीतरागी हैं। सर्ववित, सर्ववित, सबको जानने वाले। नष्ट मोह अलग है, सर्ववित अलग है। जो आधा न है ना उसका त बनेगा, सर्ववित, सबको जाने। हाँ, आपको बताएं, जानने के लिए बहुत सारी धातुएं आती हैं, जानने के लिए बहुत सारी धातुएं आती हैं। भाग माने पात्र, भाजन। हाँ, भाग माने भाजन, पात्र, हिस्सा, भाग। धर्म विशेष माने विशेष प्रकार का धर्म जो होता है वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी को ही होता है। इनके और किसी को, कोई ईश्वर को नहीं होता। व्योतिष्ठित माने सिद्ध होता है। व्योतिष्ठित में विशेष प्रकार से। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, सध्या बताओ, सध्या मान क्या है? देश है ये तो। हाँ, परम आधारिक। हाँ हाँ, वो नष्ट हो गया। धर्म के विशेष भाजन वो बन चुके। बहुत बढ़िया बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ भाई इसके। बता रहे हैं, बताओ। अब देखो आखिरी कार्य का है, जिनको अब जो बताना है सो बता दो। अब आगम भी बता देना, ठीक है? अब बता, अभी आर्य बता रहे ना। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मतलब ईश्वर देह सहित है, मतलब। हाँ, फिर सर्वित मान क्या था आपने? हाँ, नष्ट मोह माने नष्ट किया है, मतलब कौन बन गए? वीतरागी बन गए। हाँ, जो विशेष प्रकार का धर्म किन में होता है? अरिहंत में ही होता है। अरिहंत उसके पात्र होते हैं। बताओ आगे, अब बता दो, चलो बताओ। चलो ठीक है ना, बहुत बहुत। तो कोशिश हो गया आगे हमने, है ना? बता रहे हो, बता दो। विशाल बता रहे हो आप? आपने नहीं बताया ना अभी तक? अगली वाली बताओगे? चलो। आखिरी समय तो बता दिया बेचारे कम से कम। देखो पढ़ो भाई। ज्ञानादन्यस्तु निदेहा सदैव वा न युज्यते शिवा कर्तुपि देशस्य सो अभीता भूव्रता सो अभीता कर्म भूव्रता सो भेता कर्म भूव्रता। चलो भाई। ज्ञानात् ज्ञानात् अन्यः तु। हाँ, ज्ञानात् अन्य है तू। हाँ, और ज्ञान ईश्वर से अन्य है। अन्य माने भिन्न है। और इस ईश्वर कैसा कह रहे हैं आप? अब उनको कह रहे हैं, ईश्वर मत अनुयायी वालों को, कि ज्ञान ईश्वर से अन्य है, भिन्न है। और उसको चाहे तुम निर्देह कहो, चाहे सदेह कहो, चाहे देह से रहित कहो, चाहे देह से सहित कहो, लेकिन वो है कैसे? ज्ञान से भिन्न है। बता रहे ना, यदि ज्ञान से ईश्वर अन्य है, ज्ञान से ईश्वर कैसा? ज्ञानात् अन्य है तू। ज्ञान से ईश्वर अन्य है। अब उस ईश्वर को तुम निर्देह कहो, माने शरीर से रहित कहो, या सदैव माने शरीर से सहित कहो, वह न युज्यते, वह सिद्ध ही नहीं होगा। बिना ज्ञान का ईश्वर कैसे हो सकता है? बिना ज्ञान का सदैव हो, देह हो तो मुर्दा होएगा, सिद्ध नहीं होगा। बाद अब चाहे तुम उसको सदैव कहो
चाहे निर्देह कहो, उसमें ज्ञान है कि नहीं बतलाओ? बोले नहीं है, तो ईश्वर ही नहीं। युज्यते सिद्ध नहीं होता, नहीं युज्यते। अरे भाई जब तुम उसको देह सहित कहो चाहे देह से रहित कहो, वो कहते हैं सकम्मा है अकम्मा है, ये पहले आ गई नहीं कारिका में, सिद्ध होता है। युज्यते युक्त सिद्ध एक अर्थ में आते हैं। यदि ईश्वर ज्ञान से अन्य है, ज्ञानात अन्य तू, यदि ज्ञान से अन्य है, भिन्न है ईश्वर, अब उसको चाहे निर्देह कहो चाहे सदेह कहो, वो सिद्ध नहीं होगा। कौन कौन? शिवा, शिवा माने वही ईश्वर। शंभु कहा था पहले, शंकर कहा था, महेश्वर ईश्वर। उस शिव को क्या कहे थे आपने? कर्ता उपदेशस्य, उपदेश का कर्ता। उपदेश का कर्ता माने मोक्ष मार्गी, मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मोक्ष के मार्ग का प्रणेता। तुमने किसको कहे थे? शिवा माने ईश्वर को कहा था, शंकर को कहा था। हाँ, सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? सु अभेदता कर्म भूभृताम, वह कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। अभेदता माने भेदता नहीं है। उपदेश का कर्ता, भाई उपदेश का कर्ता, उपदेश किसका है? वो अपने ईश्वर को आप तो मानते हैं नहीं, आप तो माने उपदेशक। उपदेश का कर्ता कौन? हमारा शिव है, हमारा ईश्वर है। भाई उसने कर्म पर्वतों को भेदा ही नहीं। सो अभेदता कर्म भूभृताम, कर्म पर्वतों को उसने भेदा ही नहीं। और वो कैसा है? ज्ञान से अन्य है। अब तुम उसको चाहे सदेह कहो चाहे निर्देह कहो, न युज्यते, वह सिद्ध नहीं होगा। फिर कौन होगा? ऊपर की 74, 75 और 76 नंबर कारिका, इसमें बात आई कि भाई जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। और धर्म विशेष का अर्थ क्या है? धर्म विशेष माने जिनके तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है, जिनका परम औदारिक देह होता है, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। ऐसे धर्म विशेष के जो पात्र बनते हैं वे ही जिनेंद्र होते हैं, वे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। इसमें संशय नहीं करना। लेकिन तुम कह रहे हो कि ईश्वर ज्ञान से अन्य है, भिन्न है। अब उस ईश्वर को तुम चाहे सदेह कहो चाहे निर्देह कहो, देह से सहित कहो या देह से रहित कहो, नहीं युज्यते, वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों? कौन? जिसको तुम मोक्ष मार्ग के नेता कह रहे हो, उपदेश का कर्ता कह रहे हो, सो अभेदता, वह भेदता नहीं है, भेदक नहीं है। किसका? कर्म भू भ्रताम, कर्म रूपी पर्वत का भेदता वो नहीं है। इस प्रकार से कारिका आपकी पूरी हुई। बताओ भाई, अब कौन बता? विशाल बताओगे? बता, कुछ कर लो यहाँ पे, यहाँ तक तो बुद्धि पैनी हो जाना चाहिए। बताओ भाई विशाल, बताओ। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, क्योंकि वो ज्ञान से भिन्न है। हाँ, भेदा ही नहीं है उनने, और तुम उसको उपदेशक कह रहे हो। उनने तो मोह का नाश किया ही नहीं है। अब चाहे उसको तुम देह सहित कहो या रहित कहो, तुमको जो कहना सो कहो, उसमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तुम्हारे ईश्वर में। इसलिए कौन ईश्वर हुआ? ईश्वर सिद्ध कौन हुआ? कौन है ईश्वर? बताओ भाई, ईश्वर कौन सिद्ध हुआ? सो अरण्येव मुनिंद्राणाम। हाँ, जो मुनिंद्रों के द्वारा वंदनीय है वे अरहंत ही है, अरहंत ही वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। बताओ भाई, किसकी विजय हुई? बताओ, बताओ शंभू। अरे क्या नाम? मेरे इसका नाम क्या है? शंभू नहीं, नाम क्या आपका? संभव है ना, वो शंभू निकल गया। अरे बजाओ भाई, ताली बजा के। अब मैं आपको पेपर का संकेत दे दूं? चलो पहले बता दो, अमन नाम क्या? अमन, चलो अर्थ बता दो। इच्छा हो रही है, पर इतना तो हुआ कि आखिरी कारिका में सबके दिमाग उछल पड़े हैं।
हृदय उछल पड़ा कि मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ आपने उसे उपदेश का कर्ता कहा था ना, शिवा को, ईश्वर को, तो सब भेद था, वो कर्म का भेद था तो है ही नहीं, नष्ट किया नहीं। कौन से कर्मों का? कर्म भूभृताम, इसलिए वह ईश्वर सिद्ध नहीं होता। तो बहुत बढ़िया बेटे ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये लास्ट का जो अनुवाद है मैं पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ रहे हो? चलो पढ़ो। इस प्रकार जब महेश्वर स्वयं ही ज्ञाता सिद्ध हो जाता है तो उसके ज्ञान के समवाय से ज्ञाता बनेगा की कल्पना करना सर्वथा निरर्थक है। हाँ। अतः ज्ञान को स्वार्थ व्यवसायात्मक और महेश्वर से कथनचित अभिन्न मानना चाहिए। तथा ऐसी स्थिति में महेश्वर को जनेश्वरत्व प्राप्त होता है और वही मोक्ष मार्ग का प्रणेता सिद्ध होता है और सशरीर सर्वज्ञ वीतराग एवं धर्म विशेष योगी भी सिद्ध होता है। किंतु ज्ञान से भिन्न महेश्वर चाहे वह सशरीरी हो या अशरीरी मोक्ष मार्ग उपदेष्टा नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि वह कर्म पर्वतों का भेदता सिद्ध नहीं होता। शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से युक्त ही मोक्ष मार्ग उपदेष्टा सिद्ध होता है और वह जनेश्वर ही है, महेश्वर नहीं। आपने प्रश्न किया ना धर्म विशेष क्या था? धर्म विशेष क्या है? ये बात आगे सुनिए कि तीर्थंकर नाम करूंगा उदय होना चाहिए। हाँ बोलो भाई, पूरा पढ़ लो। इस प्रकार वो पढ़ो ना। इस प्रकार नैयायिक वैशेषिक द्वारा मान्य तत्व की समीक्षा करते हुए उनके उपदेष्टा ईश्वर या महेश्वर के आपतत्व का निराकरण किया गया। अब आगे सांख्य दर्शन अभिमत कपिल के आपतत्व का निराकरण किया जाएगा। जनवाणी अब बता दे रहे ना आप। सुनो भाई, जब पकड़ में आए कुछ आप तो परीक्षा, अब बाकी कोशिश आप करना। अब सुनो, मैं आपको संकेत दे देता हूँ सुबह की पेपर का। देखो भाई, पेपर तो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें जो प्रश्न आएंगे, प्रश्न में कुछ टिक मैंने आपको लगवा दिया था सुबह, जैसे प्रश्नोत्तर की व्याख्या की भूमिका, प्रश्नोत्तर की व्याख्या थी ना, उसमें भूमिका जो लिखी थी हमने, आप उसमें टिक लगाया था आपको, ठीक है ना। छोटे छोटे प्रश्न हैं और आपको कारिका लिखने के लिए आएंगे, कारिका लिखने के लिए आएंगे, कम से कम 5 कारिका आपको लिखने के लिए आएगी। कितनी कारिका आएंगी? 5 आपको जो याद है। हाँ, जो 5 कारिका आपको याद है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा 2, हाँ, और उसके अलावा फिर रिक्त स्थान आएंगे, खाली रिक्त स्थान आएंगे कारिका की। वो कारिका मैंने आपको टिक लगवाया था, और नहीं लगे तो आप लिख लो, लिख लो। कारिका नंबर 87 87 ये कारिका आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इनकी। 95 लिखते जाओ, 109 111 116 इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना, इन कारिकाओं की। 87 95 109 111 116, ठीक है। अब 2 कारिका आपको ऐसी लिखनी है, 2 कारिका आपको ऐसी लिखनी है जो इसमें वर्णन नहीं आया। इस प्रश्न पत्र में जिस कारिका का चर्चा नहीं है, 2 ऐसी कारिका लिखना आपको। दो कारिका आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? वो 2 कारिका जिसमें आपके प्रश्न पेपर में आप नहीं लिखोगे, अन्य कारिका लिखना है, मतलब जो इसमें आपको नहीं मिली या नहीं आई इसमें। बट टोटल कारिकाएं कितनी हो जाएंगी आपकी? जो 7 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 6 5 11
और 2 13, 13 कारिका हुई है। मैंने कारिका की संख्या लिखा दी आपको, है ना, उन्हीं की आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे आप, जो संख्या लिखाया मैंने आपको 87, 95, 109, 111, 116। ये कारिका, इसका मतलब है ये कारिका आपको याद होगी तो आप रिक्त स्थान की पूर्ति करोगे। समझ में आ गया? और 5 कारिका आपको वो लिखना है जो आपको मैंने 10 कारिका बताई थी प्रारंभ की, उस 10 में से कोई भी 5। 2 कारिका आपको वो लिखना है जो कारिका इसमें नहीं आई, इनसे मिलना नहीं चाहिए 2 कारिका, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मैंने इसमें सही जोड़ी का बनाया हूँ। सही जोड़ी में भी कारिका है, उसमें आपको ये बताना है ये कारिका किस परीक्षा की, कपिल की है कि सुगत की है। लेकिन वो जो कारिका है हर परीक्षा के ऊपर की जो कारिका है, तो इसलिए आपको उनके 2-2 शब्द याद रहना चाहिए। इतना अंतर है कि ईश्वर परीक्षा में एक तो कारिका बीच बीच की है, ये तत्र सिद्धम, इस प्रकार से। ये तो पता ही आपको कारिका कौन किस परीक्षा की है, अब वो आप जानो। उस सही जोड़ी में निशान लगाना आपको नहीं हो तो मत लगाना, वो तो लगा देना, है ना। तो वो जो है सही जोड़ी की कारिका है, उनकी संख्या लिखो आप, संख्या लिखो उनकी भी। मैंने आपका पेपर इतना लीक कर दिया हूं, अब इसके बाद भी देखता हूं आप मेहनत कितनी करते हो। लिखो 6, 11, 78, 85, 87, 111, 117, 120, ठीक है। इसके अलावा आपके 15 विकल्पात्मक है, उनमें केवल आपको टिक लगाना है। क्या सुनो तो अभी बाकी इसमें क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। वो प्रश्न छोटे छोटे हैं, वो प्रश्न आपको मैं नहीं बताऊंगा, पर इतने हैं कि आप उनका आंसर लिख लोगे। वो उसमें पेपर में लिखा आएगा, आपको आचार्य विद्यानंद स्वामी का परिचय देना है या उनकी दार्शनिक उपलब्धियां। दार्शनिक उपलब्धियां की क्या अर्थ बताए थे हमने आपको? समाज को क्या लाभ हुआ उनसे, आचार्य विद्यानंद स्वामी से, और उनके आदर्श कौन थे? अकलंग देव थे, है ना। आपको आचार्य विद्यानंद स्वामी का परिचय लिखना है, ठीक है ना। और उनके जो ग्रंथ हैं, अब वो जितने भी हो, 6 हैं कि 8 हो मुझे पता नहीं, उनकी जो मौलिक ग्रंथ हैं, टीकात्मक ग्रंथ हैं, ये सब आपके ज्ञान में रहना चाहिए। और विषय वस्तु कितनी है? विषय वस्तु, उन विषय वस्तु का नाम भी लिखना है आपको। किसने कह दिया मत अलग अलग है? हाँ, तो आपको ये आप परीक्षा ही है ना, आपको इनके आधार से लिखना है। नहीं, ये कौन सी है? डॉक्टर बी सागरी भाई सब वाली, इनके आधार से आपको लिखना है, ठीक है। इसमें काल बताया, उनका काल क्या है, ठीक है। आपने इसका मतलब पूरा पढ़ा नहीं है। इसमें लिखा है कि दरबार जी कोटिया के अनुसार अलग दिया, दोनों दिए इसमें। अच्छा, दोनों दिए।
अच्छा अच्छा। तो सुनो, जो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना, उसमें दोनों में से जो रहेगा आप उसमें निशान लगा देना। ओके, चाहे 9वीं शताब्दी का हो चाहे 840 वाला हो। हाँ? अच्छा, और सुनो, किस दर्शन में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? किस दर्शन में? मतलब उनकी प्रणेता, उनके आप्त माने गए आप्त। ठीक है, बस माद इतना आपका प्रश्न उत्तर। आखिरी में आप ये लिखोगे 4 लाइन में, आपको आप परीक्षा पढ़ने से क्या लाभ हुआ है। ठीक है, क्या 100 नंबर का है टोटल? तो क्या यदि कम नंबर का हो तो आप उसको हल नहीं करोगे क्या? भले 1 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो, आपको हल तो करना ही। ठीक है ना। अब सुनो, मेरे ख्याल से मनीष जी भाई साहब, शुभम जी भाई साहब, सुबह की जो कक्षा है, पहली वाला पीरियड जो है उसको नहीं लगाया जाए। सेकंड वाले में सीधे इनके एग्जाम होंगे तो इनको सुबह वो टाइम मिल जाएगा याद करने का, पढ़ने का। तो इनका अपन सीधा ही क्या लेंगे, सीधा एग्जाम लेंगे आपका। ठीक है बेटे, है ना? हाँ वैसा ठीक है। चलिए मनीष भाई सब कुछ बोल रहे हैं।